जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गुस्सा, क्रोध, मन शांत न होना और गुस्से पर काबू न होना, अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने मन को शांत करें, आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुस्सा, क्रोध मन की अशांति का कारण, हाई ब्लड प्रेशर का कारण, हार्ट अटैक का कारण, सिर दर्द का कारण, एंजाइटी का कारण, बहुत सारे कारण। अगर हम क्रोध करते हैं, क्रोध तो कोई भी व्यक्ति करता है, ये हमारे एक जिंदगी का हिस्सा भी है, लेकिन जब अति हो जाती है, हमारा अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रहे, तब हम क्या करें। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी बात पर, अच्छी या बुरी, हमारे लिए तो वो बुरी है, दूसरे के लिए चाहे अच्छी हो, कई बार छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पर भी नहीं आता। जब छोटी छोटी बातों पर बेहद का गुस्सा आने लगे तो अपने आप में सुधार की आवश्यकता है। क्रोध क्या है? क्रोध है दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। क्योंकि आपको दूसरे के ऊपर क्रोध आ रहा है, आपको उसकी बात नहीं अच्छी लगी, आपको लगता है उसने गलती की, आपको बुरा कहा, आपका अपमान किया, कुछ भी कहा, उसकी गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। ये है क्रोध। हम किसी की गलती की सजा अपने आप को क्यों दें? क्यों नहीं हम अपने आप को क्रोध से दूर रख पाते हैं? क्यों नहीं ऐसा होता है कि जब हमें क्रोध आ रहा हो तो हम अपने आप पर कंट्रोल करें? जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमेशा ही विनाश का कारण होता है। गुस्सा रिश्तों को तोड़ने की मदद करता है, गुस्सा हमारे संबंधों में दरार लाने की मदद करता है, गुस्सा हमारी छवि को बिगाड़ता है। अब गुस्सा, ये तो सारे गुस्से के लक्षण हैं, लेकिन हम इस पे कंट्रोल कैसे करें? हम चाहते हैं हमें गुस्सा ना आए, हमें मालूम है कि गुस्से के बाद इतना सारा नुकसान हुआ, हो सकता है कितनी बार हमें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है कि अरे हमने गुस्से में ऐसा बोल दिया, हमें माफ़ कर दो। हम ऐसा करें ही क्योंकि हमें माफ़ी मांगनी पड़े। उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बहुत क्रोध आता है, बच्चों पे, बड़ों पे, बाहर, अपने ऑफिस में, कहीं भी आपके नेचर में शामिल हो गया कि आप फटाफट गुस्सा कर देते हैं। घर वाले तो आपकी बात सुन लेते हैं, बाहर वाले उन बातों को सुन नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़े का रूप ले लेते हैं। आपको क्या करना है कि जो हमारे पुराने ये हैं तरीके, नुस्खे कह सकती हूँ, तरीके कह सकती हूँ, जो हम अपने घरों में अपनाते हैं कि 10 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए, गुस्सा शांत हो जाता है। एक बहुत लंबी सांस खींचिए और रिलैक्स कीजिए, गुस्सा शांत हो जाता है। अगर उस स्थान पर जहाँ की इस तरह की बहसबाजी हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं नहीं रुक सकता हूँ, उस स्थान को छोड़ दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। जब हम अपने आप को समय देते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम गलत हैं कि दूसरा गलत है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत नहीं होता, हमें गलत लग जाता है, और वो हमें गलत लगता है इसलिए हम गुस्सा करते हैं, तो फिर सब कुछ ही गलत हो जाता है। उस स्थान को छोड़ दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को फोन मिलाइए जिसका पॉजिटिव थॉट हो, जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसे फ़ोन मिलाइए। या कोई बहुत व्यक्ति, आपका कोई फ्रेंड या कोई आपके सर्कल में ऐसा हो जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, आप उसे फ़ोन मिला लीजिए। लेकिन जहाँ पर क्रोध आ रहा है, जिस व्यक्ति से लड़ाई की संभावना है, वहाँ से तुरंत हट जाइए। पानी पी लीजिए 1 गिलास। ये तो बहुत पुरानी, आप भी जानते होंगे, जब कहते हैं क्रोध आ रहा है तो यार पानी पी। जब दूध में उफान आता है तो कहते हैं पानी का छींटा डाल दो। पानी का छींटा डाल देने से दूध का उफान तक भी शांत हो जाता है। पानी पी लीजिए, किसी को फ़ोन मिला लीजिए, कोई आपका दोस्त बहुत फ़नी है, बहुत मजाकिया है, उसे फ़ोन मिला लीजिए, थोड़ा सा मूड आपका एक तरफ हो जाएगा। गुस्से को हर तरह से आप ही को कंट्रोल करना है। हो सकता है दूसरा आपके गुस्से को बढ़ाए और आपके बढ़े हुए गुस्से से फ़ायदा भी उठा सकता है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने का बहुत ज़रूरी है। तो ज्योतिषी उपाय भी बता देती हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नेचर ही है, कुछ बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट में बॉक्स में ये लिखा भी आ रहा था कि हमें बहुत गुस्सा आता है, बाद में हमें लगता है कि हमने क्यों किया, हम अपने बच्चों के ऊपर भी गुस्सा कर देते हैं, हम अपने गुस्से को कैसे शांत करें। अगर आप ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इन्हें फॉलो करेंगे तो भी निश्चित आपका अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल हो जाएगा, आपका मन
शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन सब से भी हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है और आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, तो सोमवार के व्रत रखने शुरू कीजिए और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए। आपको मालूम है कि चंद्रमा मन का कारक है। ये मन की जो व्यथा है ना, जो ये मन हमारा व्यथित हो जाता है, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये उसको शांत रखने का काम करता है। जब हमारा मन शांत होगा, हमारा मस्तिष्क शांत होगा, तो निश्चित हमारी वाणी भी थोड़ी शांत होगी। और जब हमारी वाणी शांत होगी तो क्रोध नहीं आएगा। किसी किसी को देखते हैं ना कि अरे इसको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं आता है इसको गुस्सा? सबको आता है। उस गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। उस गुस्से को कंट्रोल, बस एक कुछ पल होते हैं, वो 1 या 2 पल होते हैं, उस समय अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो कभी आपकी किसी से लड़ाई भी नहीं होगी, मन मुटाव भी नहीं होगा। तो मैं बता रही थी सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ दीजिए और अपने मन की बात कही कि हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांत कीजिए। उसके अलावा आप एक चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। चांदी जो है वो चंद्रमा और आपका मन के कारक है। चांदी ठंडी होती है, आपके मन को शांति मिलेगी। जिनको बहुत गुस्सा आता है उन्हें चांदी का छल्ला या चांदी के सच्चे मोती में अंगूठी पहनने की सलाह दी जाती है। आप नहीं पहन सकते तो एक पतला सा छल्ला, जैसे ये है, कोई भी पतला सा आप रिंग पहन लीजिए। अब आप चांदी का रिंग भी नहीं पहन सकते, आपको ऐसा लगता है चांदी का कोई लॉकेट पहन लीजिए, अब वो भी नहीं पहन सकते, अपने पर्स में चांदी का एक टुकड़ा या अपने पॉकेट में चांदी का एक टुकड़ा किसी चीज़ में डालकर रखने की आदत बना लीजिए। इस तरह से करने से आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे। अपने गुस्से पर कंट्रोल करते ही आप अपने संबंधों में सुधार कर पाएंगे। आप अनेकों बीमारियों से बच पाएंगे। केवल गुस्सा हमारे शरीर को जलाता है। एक ये वो गुस्सा वो तूफान है जो बाद में केवल विनाश ही छोड़ कर जाता है। अगर कोई आपसे आर्गुमेंट नहीं भी करेगा, आपकी बहुत इज्जत करता है और आपके गुस्से को सह भी लेगा, तो उसके दिमाग में आपकी छवि बढ़िया नहीं रहेगी। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करिए। चाहे पत्नी है या बच्चे, आप उनके ऊपर बेवजह आपने गुस्सा कर दिया, वो चुपचाप 1 बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? इनको तो बहुत गुस्सा आता है, बाद में तो उनका मन खराब होगा। कभी भी किसी की परेशानी का कारण मत बनिए। कभी भी आप ये सोचिए मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, और किसी और को भी अपने आप को परेशानी मत देने दीजिए। अपने आप में थोड़ी सी चेंज ला सकते हैं, थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित। वीडियो हटके तो ज़रूर थी, लेकिन थी बहुत काम की। आप मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, किसी अपने मित्र को शेयर कर दीजिए जिसके गुस्से से आप परेशान हैं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल। ईश्वर आपकी मदद करे।